हेलो स्टूडेंट्स, एडुमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स होता क्या है। न्यूट्रिएंट्स वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि फूड के अंदर पाए जाते हैं और हमारी बॉडी के लिए सूटेबल अमाउंट में ज़रूरी होते हैं। यानी कि फूड के अंदर पाए जाने वाले ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ऐसे घटक जो सूटेबल अमाउंट में हमारे शरीर को चाहिए होते हैं, जिनकी फूड के द्वारा हमारे शरीर को आपूर्ति होती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इम्पोर्टेंट टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के जो केमिकल प्रोसेस है उनको परफॉर्म करने के लिए भी आवश्यक होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। न्यूट्रिएंट्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। मैक्रोन्यूट्रिएंट में आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर एंड वाटर। मैक्रो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, बृहद, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में। यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में होती है कंपैरिजन टू माइक्रोन्यूट्रिएंट, उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर और विटामिन आ जाएंगे। नेक्स्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, यानी कि छोटा, जिनकी आवश्यकता हमें कम मात्रा में होती है, उसको हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट की बजाय कम अमाउंट में चाहिए। अब कम अमाउंट में चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम इनको स्किप करें तो भी काम चल जाएगा। भले ये कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आएंगे विटामिन्स और मिनरल्स। अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट एक क्या होता है और कितने तरह का होता है, उसके बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स इज़ ए मेजर पार्ट ऑफ आवर फूड। हमारा जो भोजन होता है, जो खाना हम खाते हैं, उसका जो मेन पार्ट है, जो मेजर पार्ट है, जो अधिकतम हिस्सा है, वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। ए पर्सन टेक्स 55 to 65% एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द फूड। एक पर्सन अपनी जितनी एनर्जी लेता है, उसकी 55 to 65% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से लेता है, जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी रिक्वायरमेंट, जो कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है, हमारी टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, मान लो हमारी टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 100, तो उसमें से कार्बोहाइड्रेट के द्वारा हमारे द्वारा एनर्जी ली जाएगी 55 to 65। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो जितनी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है, उसकी मैक्सिमम जो एनर्जी है वो हम कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से लेते हैं। द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज वेजिटेशन। जो कार्बोहाइड्रेट है उसका मेन सोर्स है वेजिटेशन, यानी कि ये हमें पेड़ पौधों से प्राप्त जितने भी भोज्य पदार्थ हैं उनमें मिलते हैं। क्योंकि जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की उपस्थिति में, उसमें एक क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, और सनलाइट की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। और कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं C6H12O6। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये पेड़ पौधों में शुगर के फॉर्म में, स्टार्च, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज के फॉर्म में उपस्थित रहते हैं, स्टोर रहते हैं। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मेशन। द बेसिक कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज शुगर, इन विच कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है कार्बोहाइड्रेट का, जो बेसिक मेन जो मुख्य घटक है कार्बोहाइड्रेट का, वो है शुगर, यानी कि शर्करा, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज सेम एज वाटर। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, उसका रेशो
वैसा ही होता है जैसा कि वाटर के अंदर होता है H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो उसी अनुपात में कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित रहते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, और इसीलिए इसका नाम कार्बोहाइड्रेट रखा गया। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज CnH2O होल ट्वाइस N। कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब जहाँ पर भी हाइड्रेट या हाइड्रेशन वर्ड जुड़ जाता है, इसका मतलब वो किससे रिलेटेड है? वाटर से रिलेटेड होता है। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम मेनली जो क्लासिफिकेशन है वो 3 तरीके से करते हैं: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अगर हम बात करें मोनोसेकेराइड की, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक। सेकेराइड का मतलब होता है शर्करा, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें सिंगल शर्करा जो है वो पाई जाती है। दीज आर कंपाउंड्स दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू सिंपलर कंपाउंड, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं सिंपलर कंपाउंड में। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है कि उनको हम उनका वापिस से जलीय अपघटन और ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। This simple type of carbohydrate is made up of 2 words, mono और saccharide, यानी कि 1 sugar. After digestion, all forms of carbohydrate changes into simpler sugar form. हम जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो डाइजेशन के बाद में सिंपल शुगर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली जो एनर्जी है वो हमें शुगर फॉर्म में मिलती है, सिंपल शुगर के फॉर्म में, यानी कि ग्लूकोज के फॉर्म में मिलती है। देयर आर 6 कार्बन्स, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एस हेक्सोन्स। और इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको हम हेक्सोस भी बोलते हैं। द 3 मेन हेक्सोस आर, यहाँ पर 3 मेन हेक्सोस के बारे में हम पढ़ेंगे जो मोनोसेकेराइड के अंदर आती है। सबसे पहले है ग्लूकोज। ग्लूकोज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज, ग्रेप शुगर। जो ग्लूकोज है उसको हम डेक्सट्रोज और ग्रेप शुगर के नाम से भी जानते हैं। ग्लूकोज इज द चीफ एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ द डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। हम कार्बोहाइड्रेट जो भोजन के द्वारा लेते हैं वो चाहे हमारा मोनोसेक्राइड हो, भले ही डाइसेक्राइड हो, भले ही पॉलीसेक्राइड हो, वो उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज ही बनेगा। यानी कि डाइजेशन के बाद में जो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो चाहे सिंपल फॉर्म में हो, वो जो है हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब ग्लूकोज फॉर्म में ही होएगा। इट इज़ द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट circulating in the blood and it is utilized by the cell for energy। ये जो है कार्बोहाइड्रेट, ये रक्त में प्रसारित होने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है इसका उपयोग शरीर के द्वारा ऊर्जा के लिए किया जाता है। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे ब्लड में सर्कुलेट होता है और हर जो सेल है, हर जो कोशिका है वो इसका यूज एनर्जी के फॉर्म में करती है। यानी कि जो ग्लूकोज है वो एक तरह से हमारी हर सेल को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है और ये हमारे ब्लड के द्वारा हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। नेक्स्ट है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज और फ्रूट शुगर इज़ ए हाईली सोल्यूबल शुगर दैट डज नॉट रेडिली क्रिस्टलाइज। जो फ्रुक्टोज और इसको हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं, ये हाईली सोल्यूबल शुगर है और ये इजीली जो है क्रिस्टलाइज नहीं होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा घुलनशील है, इसलिए इसके क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इट इज़ फाउंड इन हनी, राई फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स। और ये किस में पाई जाती है? हनी में, राई फ्रूट्स में और सम वेजिटेबल्स में। इट इज़ ऑल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। और ये सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस वाला प्रोडक्ट होता है, यानी कि जब हम सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करते हैं, सुक्रोज को हम तोड़ते हैं तो वो कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज में। तो फ्रक्टोज जो है वो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से मिलने वाला एक प्रोडक्ट होता है। गैलेक्टोज। गैलेक्टोज इज़ नॉट फाउंड इन फ्री इन नेचर। गैलेक्टोज जो है वो नेचर में फ्रीली नहीं पाया जाता है, यानी कि ये किसी न किसी के साथ कंबाइन होकर के हमें मिलता है। इट्स ओनली सोर्स इज लेक्टोज विच ऑन हाइड्रोलिसिस एल्ड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। और इसका एकमात्र जो सोर्स है वो है लेक्टोज। और लेक्टोज क्या है? एक तरह की मिल्क शुगर है। और जब लेक्टोज का हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। और जब ये ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में कन्वर्ट होता है तो वही ग्लैक्टोज जो है उससे हमें गैलेक्टोज जो है वो मिलता है। यानी कि
ये नेचर में फ्रीली नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज के साथ कंबाइंड फॉर्म में हमें मिलता है। नेक्स्ट, डाइसेक्राइड। डाई का मतलब होता है दो। सुक्रोज, lactose and maltose are formed when two hexoses are combined with the loss of one molecule of water। जब दो हेक्सोज कंबाइन होते हैं, यानी कि जो दो मोनोसेक्राइड है जब वो कंबाइन होते हैं और वन मॉलिक्यूल वाटर का लॉस होता है, तो उससे बनने वाले जो प्रोडक्ट है वो डाइसेक्राइड कहलाएंगे। दे आर स्प्लिट टू सिंपल शुगर्स बाय एसिड हाइड्रोलिसिस और बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। हम जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में जो भी हमारे फूड के अंदर डाइसेक्राइड प्रेजेंट है वो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर एसिड हाइड्रोलिसिस के द्वारा भी जो डाइसेक्राइड है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज, इट इज़ ए डाइसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज इज एक्सट्रैक्टेड कॉमर्शियली फ्रॉम शुगर बीट एंड शुगर केन। जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर बना है, यानी कि अगर हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलेगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। एक अणु ग्लूकोज का मिलेगा और एक फ्रुक्टोज का मिलेगा, और इसको हम कॉमर्शियली कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? शुगर बीट से और शुगर केन से। सुक्रोज इज रेडिली हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिड एंड बाय द एंजाइम सुक्रेज। जो सुक्रोज है वो एसिड के साथ हाइड्रोलिसिस हो जाता है, और इसके अलावा जो सुक्रेज एक एंजाइम होता है जो कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके ब्रश बॉर्डर में पाया जाता है, उससे भी जो सुक्रोज है उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज या मिल्क शुगर जिसको हम बोलते हैं, हमने इसको मोनोसेक्राइड के अंदर भी गैलेक्टोज के फॉर्म में पढ़ा था कि जो गैलेक्टोज है वो किस में रहता है? लैक्टोज में। तो यहाँ पर भी हम वही देखेंगे कि जब हम लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तब ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, और ये इसका एक एनिमल ओरिजिन है जो कि मेमल्स में मिलता है, यानी कि ये मिल्क से मिलने वाली शर्करा है। इट इज़ लेस स्वीट, ये कम मीठी होती है और लेस सोल्यूबल होती है पानी में बाकी शुगर की बजाय। नेक्स्ट है माल्टोज। ये भी एक डाइसेक्राइड है ग्लूकोज का। इट इज़ एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च और माल्टिंग एंड फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेन्स एंड इज प्रेजेंट इन बियर एंड माल्टेड ब्रेकफास्ट सीरियल। माल्टोज जो है वो जो भी हमारे बियर या माल्टेड ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं उनमें पाया जाता है, यानी कि जब ग्रेन को फर्मेंट किया जाता है, जब उनकी माल्टिंग की जाती है, तब जो हमें मिलने वाला प्रोडक्ट है वो माल्टोज कहलाता है। और माल्टोज जो है वो किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। इट इज ऑल्सो यूज्ड विद डेक्सट्रीन एज द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर सम इन्फेंट फार्मूला। और बहुत सारे इन्फेंट फार्मूला के अंदर जो डेक्सट्रीन के फॉर्म में इसका यूज है वो किया जाता है। ट्रीहेलोज, ट्रीहेलोज भी एक तरह की डाइसेक्राइड है, और ये कहाँ पर पाई जाती है? हमें मशरूम शुगर में, और इसके अलावा जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें भी ट्रीहेलोज प्रेजेंट है। इसका क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ सकता है कि जो ट्रीहेलोज है वो क्या है या फिर किसमें पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन में इंसेक्ट्स कई बार देखने को मिलता है, तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ है कि ये जो ट्रीहेलोज है वो इंसेक्ट्स के अंदर पाई जाती है। अब नेक्स्ट आता है पॉलीसेक्राइड। दीज आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसेक्राइड जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। दीज आर स्टोर्ड इन प्लांट्स एंड ट्रीज। ये प्लांट्स और ट्रीज में पाया जाता है। स्टार्च, इसके अंदर अगर हम देखें पॉलीसेक्राइड में तो सबसे पहले स्टार्च। स्टार्च क्या है? मेन स्टोरेज ऑफ पॉलीसेक्राइड ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मेनली जो स्टोरेज पार्ट पाया जाता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। इज़ फाउंड इन कंसिडरेबल अमाउंट इन डाइटरी स्टेपल सच एज सीरियल। यानी कि जो स्टार्च है वो हमारे जो भी डाइटरी स्टेपल्स है उनमें, जैसे सीरियल है, ग्रेन्स है, पोटैटोज है, इनमें पाया जाता है। स्टार्च इज़ ए मेजर कार्बोहाइड्रेट इन द ह्यूमन डाइट। हमारी जो डाइट है, ह्यूमन बींग की जो डाइट है उसका जो मेजर पार्ट है वो हम कार्बोहाइड्रेट का जो मेजर पार्ट है वो स्टार्च के फॉर्म में लेते हैं। स्टार्च कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। जो स्टार्च होता है उसके अंदर दो तरह के पॉलीसेक्राइड पाए जाते हैं, एक तो अमाइलोज और दूसरा एमाइलोपेक्टिन। अब अगर हम बात करें कि स्टार्च के बारे में, तो स्टार्च जो है उसको हम नेक्स्ट जो डिवाइडेशन है रैपिडली डाइजेस्टिबल स्टार्च, यानी कि जो स्टार्च है उसको भी हमने
आगे फर्दर डिवाइडेशन किया है उसमें है, पहला है रैपिडली डाइजेस्टिबल स्टार्च। रैपिडली का मतलब होता है तेज़ी से पचने वाला स्टार्च। इट इज़ रैपिडली एंड कम्प्लीटली डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि ये वो स्टार्च होते हैं जो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। The RDS is mainly of amorphous and dispersed starch and occurs typically in starchy foods that have been cooked by moist heat, for example bread and potatoes। और ये जो RDS है ये मुख्य रूप से अन्न में जो भी हमारे ग्रेन वाले जो फूड होते हैं उनमें स्टार्च के फॉर्म में बिखरे रहते हैं और ये स्टार्च युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें पाए जाते हैं जिनको हम मॉइस्ट हीट द्वारा पकाते हैं, जैसे कि ब्रेड है, आलू है। नेक्स्ट है स्लोली डाइजेस्टिबल स्टार्च। स्लोली डाइजेस्टिबल स्टार्च का मतलब है, स्लोली का मतलब है धीरे, यानी कि धीरे पचने वाले स्टार्च। इट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्लोली। जैसे कि पास्ता है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ द ग्रेनुलर स्टार्च है जो कि रॉ फूड में पाया जाता है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंट स्टार्च। रेजिस्टेंट का मतलब होता है यानी कि जो नहीं पच पाता है, जो पचने के रेजिस्टेंट है। इट इज़ डिफाइंड एज द स्टार्च एंड स्टार्च डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स एंड that escapes digestion in the small intestine and becomes available for fermentation by the microflora in the large intestine। ये वो स्टार्च होते हैं जो कि छोटी आंत में पाचन उनका नहीं हो पाता है और ये बड़ी आंत में चले जाते हैं और बड़ी आंत में जाकर के जो बड़ी आंत में माइक्रोफ्लोरा होते हैं उनके द्वारा इनका फर्मेंटेशन होता है। रेजिस्टेंट स्टार्च इज प्रीबायोटिक इन नेचर। ये नेचर में प्रीबायोटिक होते हैं जो कि किसकी तरह काम करते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स की तरह काम करते हैं जिनके कि हमारे हेल्थ बेनिफिट्स काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात आती है डेक्स्ट्रीन की। These are degradation products of starch in which the polymers have been broken down to smaller units by partial hydrolysis। जब हम स्टार्च का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो डेक्सट्रीन कहलाता है। दे आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूज्ड एज ओरल सप्लीमेंट्स फॉर ट्यूब फीडिंग। जो ट्यूब फीडिंग, जैसे कई बार पेशेंट को वो खाना खाने के लिए एलिजिबल नहीं होता है, एबल नहीं होता है, तो फिर उसको ट्यूब फीडिंग दी जाती है। तो वो जो ट्यूब फीडिंग के द्वारा जो हम कार्बोहाइड्रेट देते हैं, जो ओरल सप्लीमेंट पहुंचाते हैं, उसका जो मेन सोर्स है वो डेक्स्ट्रीन है। यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट हम डेक्स्ट्रीन के फॉर्म में ट्यूब फीडिंग द्वारा किसी पेशेंट को देते हैं। लिक्विड ग्लूकोज इज ए मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रीन। जो लिक्विड ग्लूकोज होती है उसके अंदर डेक्स्ट्रीन का मिक्सचर होता है, माल्टोज, ग्लूकोज और वाटर का मिक्सचर होता है। दीज प्रोडक्ट्स आर ए मीन्स ऑफ गिविंग कार्बोहाइड्रेट इन एन इजीली एसिमिलेटेड फॉर्म टू पेशेंट हु आर सीरियसली इल। और ऐसे गंभीर रूप से जो बीमार होते हैं, जो बहुत सीरियसली बीमारी से ग्रसित रोगी होते हैं, उनको आसानी से पचने योग्य जो कार्बोहाइड्रेट है वो दिया जाता है डेक्स्ट्रीन के फॉर्म में, ताकि उनके जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो इजीली हो जाए। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च कहते हैं क्योंकि ये हमारी लीवर में, हमारे मसल्स में और ह्यूमन और एनिमल्स में पाए जाते हैं। जो ग्लाइकोजन है वो हमारे जो ग्लूकोज हम लेते हैं भोजन के द्वारा, ये जो ग्लूकोज है वो हमारे मसल्स में जाकर के ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है और जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तब ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। सेल्यूलोज इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी ग्लूकोज यूनिट। सेल्यूलोज जो है वो बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है। इट इज़ प्रेजेंट इन सेल वॉल। ये सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड इन द ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता है, बट इट इज़ हेल्पफुल इन मेंटेनिंग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। लेकिन ये हमारी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको बनाए रखने में हेल्प करता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है? जो हमारी आंतों की एक मूवमेंट होती है जिससे जो भोजन है वो आगे खिसकता है, उस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। हिंदी में इसको हम कर्मानुकुंचन गति कहते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन ब्रान फ्लोर, वी होल ग्रेन और सैलेड एट्सेट्रा। और ये हमारे जो भी जो चोकर वाला आटा होता है जिसके अंदर चोकर प्रेजेंट होता है और जो होल ग्रेन्स है, जो साबुत अनाज है, और सलाद के अंदर पाया जाता है।
नेक्स्ट है हेमीसेलुलोज। दिस इज नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी बट इम्पोर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ इंटेस्टाइन। जो हेमीसेलुलोज है वो भी सेलुलोज की तरह हमारी बॉडी द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन ये हमारी इंटेस्टाइन की हेल्थ को बनाए रखता है और ये पल्सेज और ग्रेन्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है पेक्टिन। इट इज़ प्रेजेंट इन पील्स ऑफ राइपन फ्रूट एंड सम रूट वेजिटेबल्स। जो पेक्टिन है वो राइपन फ्रूट में पाया जाता है और कुछ रूट वेजिटेबल्स में पाया जाता है। इसका भी ह्यूमन बॉडी द्वारा डाइजेशन नहीं होता है और ये जैम जेली बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके अंदर हमने पढ़ा सबसे पहले न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट के कितने तरह के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं, माइक्रो के अंदर कौन कौन से आते हैं। फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या है और कार्बोहाइड्रेट कितने तरीके का होता है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। फर्दर डिवाइडेशन जो है, मोनोसेक्राइड क्या है, पॉलीसेक्राइड क्या है, डाइसेक्राइड क्या है, इनका भी हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इसके आगे जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो उसके कौन कौन से सोर्सेज है, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस क्या है, कार्बोहाइड्रेट के अधिकता से क्या होता है, कमी से क्या होता है, इसके बारे में। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़िए और ऐसे ही जो नई नई जानकारी है वो प्राप्त करिए। थैंक यू।